गुड टाइम सी भारत। स्वागत है आप सभी का हमारी लवली प्यारी यूनिवर्सिटी डॉक्टर डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट फेसबुक पेज पर। सभी साथियों का स्वागत है। क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है? एक बार इशारा करेंगे। गुड टाइम सी डियर ऑल। गुड MC कोमल जी, गुड MC सिस्टर, मोस्ट वेलकम। क्या मेरी आवाज आप सभी तक आ पा रही है? मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू। चलिए गुनगुनाते हैं सादर नमन गुरुदेव। चंद लाइनें गुनगुना लेते हैं क्योंकि आज त्योहार है। गुड टाइम सी भारत। वाह, जय गुप्ता जी, दुबे जी मोस्ट वेलकम। गुप्ता जी स्वागत है आपका। परमिला जी मोस्ट वेलकम। गुड टाइम सी दीपक जी, गुड टाइम सी। मोस्ट वेलकम राज जी। छाई हरियाली नमन करूं, पाई खुशहाली मेरी सेहत पे आई, चेहरे पे लाली, कितना मिला है किंशु। आफ्ताब जी स्वागत है। हरीश जी गुड MC सर, गुड MC। का नमन करूं नमन करूं। पांडे सर मोस्ट वेलकम। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। गुड टाइम सी। मन सिंह जी स्वागत है। मनोज सर वेरी गुड MC। मनोज जी वेरी गुड MC। विजय सिंह जी गुड टाइम सी। गले लगाया नमन करूं, अपना बनाया, नमन करूं। दिल में बसाया, रास्ता दिखाया कर्म सिखाया नमन करूं। जीवन बनाया, रोहित कुमार जी मोस्ट वेलकम। हमारे पास है कितना मिला है किंशु। मिलन जी स्वागत है। रूपा जी मोस्ट वेलकम। आशीष सर गुड टाइम सी। मोस्ट वेलकम सर। वाओ, गुड MC CP सर, गुड MC। आपके नाम में ही CP है सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। अभी मौका है। सुखी बनाया, स्वस्थ बनाया क्या लाइनें हैं भाई। बनाया, परिवार बनाया, प्यार दिलाया चमन महकाया नमन करूं। हंसना सिखाया, वाह, आनंद दिलाया, कितना मिला है किन शब्दों में बयान करूं। सपने हुए साकार आशीष सर आपसे मिल करके तो रोमांच भर जाता है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू ऑल, लव यू ऑल, मोस्ट वेलकम। और एक इन लाइनों को सुन करके अगर हम अपने गार्जियन, अपने अभिभावक, पूजनीय, परम सम्माननीय श्रीमती वीणा भाटिया जी के चरणों में अगर नमन ना करें तो अधूरा रह जाएगा। ऐसी शख्सियत, ऐसी माँ जिनकी छत्रछाया में हम सब पल रहे हैं, उनके चरणों में सादर नमन के साथ और
मेरे अपलाइन, मेरे ग्रेट गुरु, मेरे अभिभावक, मेरे मित्र, मेरे सखा और मेरे जीवन को नया आयाम देने वाले डॉक्टर श्री DN सिंह जी के चरणों में सादर नमन के साथ मैं आज अभिषेक कश्यप इस पेज को आप तक पहुंचाने की जो सेवा कर रहा हूं, उसके नाते आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से डॉक्टर श्री DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट फेसबुक पेज पर आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जी हाँ जी, इस गाने के हर शब्द में जान है, और क्यों ना हो, MC तो जिंदा लोगों की पहचान है। साथियों, आपको इंतजार रहता है बुधवार को गुरुदेव से मुलाकात करने का, तो मैं पुनः फिर से वादा करता हूं आपसे कि बिल्कुल गुरुदेव से मुलाकात होगी, निश्चित होगी, बशर्ते जान ही रहे हैं कि जितनी बड़ी टीम होगी, जितना बड़ा काम होगा, उतनी बड़ी जिम्मेदारियां होंगी। तो गुरुदेव कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों में थोड़ा सा व्यस्त हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि अपनी टीम को लेकर के, अपनी टीम के लिए ही गुरुदेव का समर्पण है, और ऐसी शख्सियत के साथ काम करना, उनके सानिध्य में रहना, ये हमारा, आपका और मेरा तो खासकर सौभाग्य है। साथियों, आप सभी क्लोजिंग के बहुत करीब हैं, इस मंथ की क्लोजिंग के करीब है। हम सभी इस अप्रैल मंथ की क्लोजिंग, शानदार क्लोजिंग के बहुत ही करीब हैं। और कहते हैं ना, मैनेजमेंट बहुत उदार है, क्योंकि 6 और 7 तारीख से ही बिलिंग स्टार्ट हुई थी, इसलिए हमें 2 दिन का मौका मिला है। आप सभी को पता चल चुका होगा, उस पर डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, अभी 2 दिन है हमारे पास, आज, कल और परसों, है ना। तो वो काम इस क्लोजिंग में करना है जो अब तक नहीं किया है वर्षों में। तो साथियों, इस मंथ की GRI, बेहतरीन GRI इनकम के साथ हम क्लोजिंग के लिए तत्पर हैं। देखिएगा, एक भी बच्चा छूट गया, संकल्प हमारा टूट गया, ध्यान रखना है। साथियों, आप सबका समय बहुत कीमती है, और ये जो बचे हुए दिन हैं इस महीने के, ये हम सब के लिए बहुत कीमती हैं। बशर्ते ध्यान रखना है, विदाउट प्रेशर, सारी चीज़ों को कैलकुलेशन के साथ, और जहां कहीं असमंजस आ रहा हो, कंपनी के सारे नंबर, कॉल सेंटर के सारे नंबर्स ओपन हैं, आप बात कर सकते हैं, अपने अपलाइन से बात कर सकते हैं, सभी से बात करके कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो उसको क्लियर करके, और आइए मिल करके एक बेहतरीन क्लोजिंग करते हैं इस महीने। साथियों, अब आ ही गए हैं तो थोड़ी सी बातें हो जाए, थोड़ा सा रूबरू हो लेते हैं। बहुत ही मार्मिक एक कथा मैंने अभी रिसेंटली सुनी, और उसको सुनकर के मैंने कुछ सीखा, समझा, जाना समझा। बशर्ते, एक सेकंड होल्ड रखिएगा भैया, शाम को मिलता है। तो साथियों, समस्या आती है यार, अच्छे काम में समस्या आती है, खैर कोई बात नहीं। साथियों, अभी रिसेंटली एक स्टोरी मैंने सुनी, आपने भी सुनी होगी। बशर्ते उसको, उस स्टोरी से, उस कहानी से जो मैंने सीखा, जो मैंने समझा, वो मैं आज अपने परिवार के साथ, जी हाँ, आप सभी मेरा परिवार है, AMC मेरा परिवार है, और हर परिवार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकलीफें होती हैं, अच्छे से अच्छे परिवार में भी होता है। बशर्ते परिवार वही सुखी होता है, वही खुश होता है जो आपस में कम्युनिकेशन बना के रखता है, डिस्कशन करता है, आपस में जो बातें करते हैं, आपस में जो एक दूसरे से अपने अनुभव शेयर करते रहते हैं सारे सदस्य, वो परिवार हमेशा सुखी रहता है। इसलिए मेरा मानना है कि जब भी कुछ मिले, मैं अपने परिवार से शेयर करूं। तो साथियों, कथा है महाभारत की, कहानी है महाभारत की, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, और बहुत ही अच्छा, सुंदर, मार्मिक, जीवन को जीने की बहुत सारी सीख हमें इन ग्रंथों से मिलती है। उसमें एक क्षण है, युद्ध की स्थिति है, कौरवों की भारी सेना है, पांडवों की छोटी सी सेना है, बड़ा ही असमंजस है, और उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण शामिल हैं पांडवों की ओर से।
और कहा जाता है कि ये पूरा युद्ध भगवान श्री कृष्ण ने ही लड़ा, और ये सच भी है। और इससे एक चीज ये समझने की है कि हम आप जो जीवन का युद्ध लड़ रहे हैं ना, उसमें हम अपेक्षा रखते हैं दूसरों से। हम आए हैं एमसी में अपना जीवन बेहतर करने, लेकिन हम अपेक्षा किससे रखते हैं? दूसरों से। कभी अपलाइन से अपेक्षा रखेंगे, कभी सिस्टम से अपेक्षा रखेंगे, कभी डाउनलाइन से अपेक्षा रखेंगे, है ना। लेकिन वास्तविकता ये कि युद्ध हमें ही लड़ना है, बस नजरिया होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने ही पूरा युद्ध लड़ा, लेकिन उसके लिए एक कूटनीति थी, एक रणनीति थी। बड़े बड़े तीर और तलवार कूटनीति के सामने घुटने टेक देते हैं दोस्त। और व्यापार कोई भी हो, जीवन कैसा भी हो, उसमें कूटनीति लगानी पड़ेगी। इन सारी चीजों से सीखना पड़ेगा। श्री कृष्ण से सीखा जा सकता है कि कैसे जितना ज्यादा ध्यान उन्होंने कौरवों की सेना पर रखा, उनकी स्ट्रेटेजी पर रखा, उतने से कहीं ज्यादा ध्यान उन्होंने अपनी पांडवों की सेना और पांडवों के ऊपर रखा, उनकी स्ट्रेटेजी पर रखा। यानी अदर को देखने से पहले अपनी और अपनी टीम, अपने घर को भी देखना है। हम दूसरों को देखते हैं, ये वहां पहुंच गया, इसने ऐसा अचीवमेंट ले लिया, और फिर हम जेलिस करते हैं। नथिंग। हमें अपनी टीम, अपना परिवार देखना है। हम दूसरी कंपनियों के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में तो जो सोचना ही है, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी टीम के बारे में देखना है। हमारी टीम की स्ट्रेटेजी क्या है, हमारी टीम का कौन सा महारथी, कौन सा लीडर कहां कैसे काम कर रहा है, उसको कहां किस जगह सपोर्ट की जरूरत है। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर, कथा की ओर। युद्ध चल रहा है और भीषण युद्ध है। द्रोणाचार्य का वध हो चुका है, आचार्य श्री द्रोणाचार्य जी का वध हो चुका है, भीष्म पितामह सैया पर लेटे हुए हैं, और इस समय कौरवों की जो कमांड है वो कर्ण के पास है। और श्री कृष्ण जानते थे कि सबको तो परास्त किया जा सकता है, लेकिन कर्ण को संभालना मुश्किल है। और कहते हैं समस्याओं का दौर था वो, एक युद्ध में वो भीषण एक क्षण था। इसी तरह हमारे व्यापार में भी कई बार भीषण क्षण आते हैं, जैसा कि कुछ दिनों पहले था। हाँ, होता है, ये होना भी चाहिए। कहते हैं जब तक पेड़ की छटाई नहीं होगी तब तक वो खिल के आएगा भी नहीं। पौधे की छटाई होना भी जरूरी है। इससे नया अंकुरण आता है, नई जान आती है, नए फूल आते हैं, और ज्यादा वो बागीचा खिलता है। तो उस समय द्वंद्व का जो था ना, द्वंद्व पूरे चरम पे था। लोग विषम परिस्थिति थी, बुद्धि विवेक से काम लेने का क्षण था। तो जैसा कि युधिष्ठिर सुने जाते हैं कि युधिष्ठिर कभी भी विचलित नहीं हुए, लेकिन उस दिन शाम को सभा में युधिष्ठिर का आपा खो गया, और उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम इतने बड़े धनुर्धर हो, इतने बड़े योद्धा हो, और एक तुम्हारे पास इतना बड़ा गांडीव है, कैसा है तुम्हारे गांडीव का ताकत, तुम्हारे गांडीव की पावर कहां चली गई, एक कर्ण को नहीं संभाल पा रहे हो। तो ये बात सुनकर के अर्जुन को तकलीफ तो हुई, और एक धनुर्धर, एक योद्धा जिसके गांडीव की, जिसके धनुष का अपमान हो गया हो, विचलित हो गया वो, और उसने एक प्रण ले रखा था कि गांडीव का जिस किसी ने मेरे इस गांडीव का अपमान किया, मैं उसका वध कर दूंगा। योद्धा है वो। गलती कहां होती है? हमारी टीम का कोई साथी जब काम करता है और किसी समय बिजनेस अप डाउन होता है, उस समय हम अपने लीडर से कैसे बात करते हैं? मुखिया हैं हम अपनी अपनी टीम के, हम अपने लीडर को कहीं ऐसा तो नहीं बोल जाते कि इस महीने तुमने क्या किया, इतना नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, मीटिंग में नहीं आ पाए, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम अंदर क्षमता नहीं है। तो क्या होगा? एक बेहतरीन लीडर भी नेगेटिव हो जाएगा, उसके मन में आपके प्रति विचार गलत हो जाएंगे। देखिए, अनुभव की बात है, मैंने अनुभव लिया है, गलतियां हमने भी की हैं, ऐसा नहीं है कि हम दूध के धुले हैं, हमसे भी गलतियां हुई हैं। या तो गलती किए हुए व्यक्ति से सीख लो, या खुद गलती करो। तो बेहतर यह है कि मैं बता रहा हूं, कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं साहब। जब ये कहानी सुनी तो समझ में आया कि नहीं, हमसे भी गलती हुई, तो आप वो गलती ना करें, इसलिए बता रहा हूं। अपनी टीम को कभी ऐसा नहीं बोलना, अपने डाउनलाइन को कभी ऐसा नहीं बोलना कि तुम किसी लायक नहीं हो। इसी अपने कई बार सीखा होगा कि अपने बच्चों को ऐसा मत बोलिए कि तुम नालायक हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हमेशा प्रोत्साहन देना है, साहस देना है, कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छे से प्रयास करेंगे, देखते हैं कहां चूक रह गई।
ऐसा होना चाहिए। तो अब जब अर्जुन ने ये प्रण लिए रखा था कि जो गांडीव का अपमान करेगा मैं उसे मृत्यु दंड दे दूंगा, तो अब भगवान श्री कृष्ण फिर फंसे और उन्होंने कहा ये तो भाई गलत हो गया कि अब तो युधिष्ठिर को अर्जुन को मारना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक रास्ता बताया कि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, पुरातन जो साहित्य है उसमें है कि अपना बड़ा भाई, पिता और गुरु, बड़ा भाई, पिता और गुरु, ये तीनों एक समान होते हैं। और यदि विषम परिस्थिति में इनको यदि दंड देना पड़ जाए तो आप इनका अपमान कर दो, और अगर आप इनका अपमान कर देते हो तो वो उन्हें मृत्यु देने के बराबर है। अब जरा सोचिएगा यहां पर क्या होता है। अर्जुन गए उसी सभा में और सीधा बोल दिए, भाई इसमें मेरा क्या दोष है, जुआ तो आपने खेला था, जुआ तो आपने खेला था, हम सबको दांव पे आपने लगाया था, पत्नी को दांव पे आपने लगाया था, हमसे पूछा था क्या? बड़े भाई का अपमान कर दिया। अब युधिष्ठिर तो बहुत ही विनम्र व्यक्ति, वो सुन करके शांत रह गए, सुन करके शांत रह गए। अब यहां पर यह समझना है कि जो हमारी अपलाइन है, हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो पिता हैं, हमारे जो अभिभावक हैं, इस सिस्टम में जो हमारे अग्रणी हैं, अगर उनके द्वारा कुछ कह दिया जाता है तो क्या हम उनको पलट के जवाब देते हैं? और यदि उनके द्वारा कोई चीज सिखाई जाती, कोई चीज बताई जाती, किसी बात के लिए समझाया जाता है तो क्या हम उनसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं? क्या हम 4 लोगों के बीच में उनसे ऊंची आवाज में बात तो नहीं कर लेते, खासकर अपने ग्रेट अपलाइन के साथ? यदि आपने उनके साथ ऐसे शब्दों का, मन में भी अगर ऐसे आपके विचार आ गए अपने अपलाइन के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने पिता के प्रति, ये परिवार के लिए भी जरूरी है, बिजनेस के लिए भी जरूरी है, हर जगह ये बात जरूरी है। मैं इसको परिवार से, जीवन से जोड़ रहा हूं और अपने व्यापार से भी जोड़ रहा हूं। जो कुछ मैंने सीखा, मेरा जो अनुभव था इस कहानी से, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। कहीं ऐसा गलती तो हम नहीं करते कि हम अपने अपलाइन का अपमान कर देते हो। अपने अपलाइन का, अपने गुरु का अगर अपमान हम कर देते तो वो उसे मृत्यु देने के बराबर है, मृत्यु देने के बराबर है, उसका वध करने के बराबर है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। युधिष्ठिर तो शांत हो गए, भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया, भाई बस युधिष्ठिर शांत रहो। अब अर्जुन जब उस सभा से फिर वापस आए तो उन्हें एक आत्मग्लानि हुई कि अरे ये क्या हो गया, मैं बड़े भाई को मृत्यु दंड देने से तो बच गया, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अपने बड़े भाई, अपने पिता और अपने गुरु का अपमान किया, तो ये तो मुझे मृत्यु के लायक है, यानी अब तो मुझे मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए। यानी ये बात शास्त्र कहते हैं कि यदि आप ऐसा करते हैं, अपने गुरु का, अपने अपलाइन का, अपने पिता का, अपने बड़े भाई का यदि आप अपमान करते हैं किसी भी कारण से, तो फिर आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। और ऐसा होता है, ये मेरा एक निजी अनुभव है। कहीं ना कहीं परिवार में विवाद होते हैं और कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं। मैंने खुद, मैं कॉन्फेस करता हूं आपके सामने, मैं खुले मंच से ये बात कह रहा हूं, कोई चोरी नहीं है, कोई चोरी नहीं है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना कोई चोरी नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। मुझसे हुई गलती एक बार जीवन में, मैंने किया अपमान अपने से बड़े का। अपने पिता से मैंने एक ऊंची आवाज में बात की थी, और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? अच्छा खासा बिजनेस, सब कुछ चलता रहा और एकदम जीरो। एक व्यापारी जो महीने के लाखों रुपए कमा रहा हो, जीरो से शुरू किया, प्रशंसा नहीं करूंगा, बस एक बता रहा हूं कि जीरो से शुरू किया और उसके बाद पहुंचा, फिर उसके बाद एकदम जीरो, खत्म। हुआ क्या? मृत्यु को प्राप्त होना, इसी को कहते हैं। यानी ध्यान रखिएगा कि जब जब आप अपने अपलाइन का, अपने सिस्टम का, अपने गुरु का अपमान करते हैं तो आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यानी कहीं ना कहीं आपके मन में इस सिस्टम के प्रति, इस बिजनेस के प्रति नेगेटिविटी आती है। जब आप इसका अपमान करते हो फिर मृत्यु, यानी बिजनेस डाउनफॉल में जाता है, फिर व्यापार खत्म होता है, फिर आप सोच कर भी कुछ बेहतर नहीं कर पाते। आपको लगता है कि अब क्या करूं, कैसे करूं, कहां से करूं, कोई रास्ता नहीं मिलता। जब कोई रास्ता ना मिले तो मतलब समझिए ना कि मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद ही तो इंसान लेटा रहता ना, फिर हम पड़े रहेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे, रील चलाते रहेंगे, सर कुछ हो नहीं पा रहा। यही है मृत्यु, मृत्यु और कुछ नहीं है। जब आप काम करने के लायक ना बचें, यही मृत्यु है। और काम करने के लायक कब नहीं बचेंगे? जब आप अपने से बड़े का सम्मान खो देंगे, गलत तरीके से बात कर लेंगे। ये छोटी सी बातें हैं,
हम कई बार ऐसा हुआ ना कि हम किस काबिल बन रहे हैं। 20,000, 25,000, 30,000 महीना कमाने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर लाखों रुपए महीने कमाने हैं, एक IAS के बराबर की एक इनकम करनी है, तो IAS वाला धैर्य लाना पड़ेगा, उसके जैसा एबिलिटी लानी पड़ेगी। मैं कई बार कह चुका हूं कि अगर 1 लीटर पानी चाहिए तो 1 लीटर का बर्तन, 5 लीटर पानी रखना है तो 5 लीटर का बर्तन, 100 लीटर पानी चाहिए तो 100 लीटर की टंकी, 1000 लीटर चाहिए तो 1000 लीटर, और अगर 10 लाख लीटर पानी चाहिए तो 10 लाख लीटर का बड़ा सा टैंक। यानी हमको यदि बड़ा पैसा कमाना है तो हमें उसके काबिल बनना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें हमें समझनी पड़ेगी, क्यों हम पीछे रह जाते हैं, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब पहुंचते हैं फिर से कहानी पर। जब अर्जुन को यह ग्लानि हुई कि मैंने अपने पिता का हत्या कर दी, तो अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, मुझे मृत्यु प्राप्त हो जानी चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण फिर फंसे। इसको कहते हैं इंटरनली अपने टीम को संभालना, कूटनीति। उन्होंने चिता तैयार कर ली अर्जुन ने कि भाई अब तो मैं जा रहा हूं मृत्यु सैया की ओर। अब श्री कृष्ण आए और फिर उन्होंने कहा भाई ग्रंथों में इसका भी उपाय है। अर्जुन मुझे जल्दी बताओ, वो तो चाहते थे कुछ मिले। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, यदि कोई बली पुरुष, एक सक्षम व्यक्ति, मैं हल्के की बात नहीं कर रहा, यदि कोई सक्षम व्यक्ति, यहां पर लाइन है समझने की, यदि कोई सक्षम व्यक्ति, पुरुषार्थी, बलवान या एक बेहतर इंसान जिसको कहते हैं, वो यदि अपनी तारीफ स्वयं कर दे तो वो आत्महत्या के बराबर है। यानी ध्यान देने वाली लाइन है, यदि ये कर्मकांडी इंसान जो मेहनत करके आगे बढ़ा है, जिसके अंदर पुरुषार्थ है, जीतने की शक्ति है, एक योद्धा है, मुखिया है, वो यदि थोड़ा सा भी सफल है, थोड़ा सा भी योग्य है, और वो अपनी स्वयं की प्रशंसा अगर खुद से कर दे, स्वयं की प्रशंसा करे, तो वो आत्महत्या के बराबर माना जाता है। हम क्या करते हैं, जरा सा कुछ हासिल हुआ ना, ये तो सर मैंने कर लिया, मेरे अपलाइन सिस्टम में कहां दम था, है ना सर, चेयरमैन तो मैं अपने से बन गया था, अपने दम पे बना। भैया मेरे अगर एमसी सिस्टम नहीं होता तो आप चेयरमैन बन जाते हैं। ये तो अपलाइन जिसने, भले मैं कह रहा हूं आपको गाइडेंस और ऊपर की LOS से मिला हो, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप से मिला हो, ग्रेटेस्ट अपलाइन से मिला हो, लेकिन जिसने साइन कराया, जिसने आईडी बनाई, वो अगर नहीं मिला होता तो, जितनी जो टीम आपके साथ आई वो अगर प्लग इन नहीं हुई होती तो, उन्होंने बिजनेस नहीं किया होता तो, ये सिस्टम ही नहीं होता तो क्या आप अपने चेयरमैन बन जाते? यानी जिस दिन, ये सीखने लायक लाइन है, यदि जिस दिन हम सफल होने के बाद अपनी तारीफ स्वयं से करने लगे, मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं मैं आज जो कुछ भी हूं इस IC सिस्टम की वजह से हूं, मेरे अपलाइन की वजह से हूं, मेरी प्यारी टीम की वजह से हूं, मैंने कुछ किया ही नहीं। ये जितना सब कुछ मिल रहा है ना, आप सबका प्यार, आप सबका दुलार, आप सबका साथ, ये जितना कुछ मिल रहा है, यह सब कुछ मेरे अपलाइन का दिया हुआ है, मेरे से खुद से किया हुआ कुछ है ही नहीं। ये सब कुछ इस AMC सिस्टम का दिया हुआ है। मेरे अंदर काबिलियत होती तो आज से 2-4 साल पहले नहीं ये सारा प्यार, ये सारी वैल्यू कमा लेता। AMC सिस्टम में आने के बाद ही तो ये सब मिला है। तो कभी भी अचीवमेंट के बाद अपनी तारीफ ना करें। मैंने सुना असित जी को स्टेज से, सारा क्रेडिट अपने अपलाइन को, अपनी टीम को दिया इन्होंने, जब CP का ताज पहने थे। एक बार पुनः इस भरे मंच से आपको असित जी कोहिनूर की शुभकामनाएं मैं दूंगा, क्योंकि मैं जहां तक देख पा रहा हूं आप एक आइडियल पर्सन हैं। आपकी टीम आपको इतना प्यार करती है कि आप बिल्कुल, मुझे तो कोहिनूर नजर आ रहे हैं सर। तो हमेशा क्रेडिट अपने अपलाइन को, अपने सिस्टम को देना, इस AMC सिस्टम को देना, अपनी डाउनलाइन को देना, अपनी टीम को देना। अभी एक ग्रंथ है सबसे बड़ा इस भारत देश का, रामचरितमानस, श्री तुलसीदास जी का लिखा हुआ।
और वो लिखते क्या हैं? मुही रति ज्ञान नहीं, मतलब उनकी एक लाइन का मैं अर्थ बता दूं कि मुझे रत्ती भर भी कोई ज्ञान नहीं है, एक कोरा कागज है, एक कोरे कागज पे बस मैं लिख देता हूं और वो प्रभु की कृपा है जो लिख जाता है। और इतना बड़ा काव्य लिख दिया रामचरितमानस, पूरे विश्व में जो श्रेष्ठ। और लिखते क्या है? मुझे रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है, बस तो मैं कोरे कागज पे खिंचा देता हूं आपकी कथा और वो ग्रंथ काव्य बन गया। तो साथियों, इस बिजनेस को लेकर के हम क्या मर्म को समझ रहे हैं? इस बिजनेस के मर्म को समझना जरूरी है। कोई भी जो सवाल है ना मैथमेटिक्स का, उसका आंसर तभी निकलेगा जब हम सूत्र लगाएंगे। और इस बिजनेस में आगे बढ़ने का सूत्र यही है, सूत्र यही है कि कभी भी अपनी टीम का, अपनी डाउनलाइन का कभी भी मजाक न उड़ाएं, कभी भी उनको घृत दृष्टि से ना बात करें, कभी भी उनके अगर थोड़ा सा अगर उनसे कोई गलती हो रही, या मान लीजिए बिजनेस कम निकल रहा है, अभी क्लोजिंग आ रही है ना, एक दो अभी क्लोजिंग चल रही है, हो सकता है कभी कोई ऐसी लाइन निकल जाए, इसीलिए मैंने कहानी सुनाई। ऐसी लाइनों का प्रयोग मत करिए, वो हमारा परिवार है, हमारा साथी है। और कभी भी अपने अपलाइन, अपने गुरु, अपने आईएमसी सिस्टम को कभी भी अपमानित ना करिए, गलत शब्दों का प्रयोग ना करिए, नेगेटिव मत लाइए। और कभी भी अचीवमेंट आ जाए, कभी भी कुछ भी अच्छा हो जाए, उसका श्रेय खुद मत लीजिए, उसका श्रेय कभी खुद को मत दीजिए, कभी खुद की तारीफ मत करिए। इस कहानी से ये सीखा मैंने। साथियों, आशा है कि हम आप सभी क्राउन प्रेसिडेंट की इस यात्रा पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है, क्योंकि आप सभी अगर आज इस पेज पर हैं तो जाहिर सी बात है क्राउन प्रेसिडेंट की जो यात्रा है उस पर हम सभी सफल होने के लिए अग्रसर हैं। और मेरी ईश्वर से यही मनोकामना है कि हम आप सब इस यात्रा में सफलतापूर्वक मंजिल पर पहुंचे, आगे बढ़ें। साथियों, उन्हीं चंद लाइनों के साथ मैं आज पुनः इस सेशन को समापन की ओर लेके जाऊंगा, क्योंकि समय कीमती है। आप सभी गुरुदेव से मिलने आए थे, आप सबने मुझे इतनी देर झेला, सुना, इसके लिए धन्यवाद। और हम सभी इस क्लोजिंग के बाद मिलते हैं गुरुदेव से। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस महीने की क्लोजिंग में कि आप सभी बहुत ही तेजी से अपने अपने टारगेट को पूरा करेंगे, अपने अपने टीम को आगे लेकर के चलेंगे और जीआरआई का भरपूर फायदा उठाएंगे। थैंक यू अब्दाब जी, विजय गुप्ता जी, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं। नमन करूं आईएमसी, तुझे नमन करूं। परिवार दिलाया, ये सम्मान दिया, ये मुस्कान दी, ये सब कुछ दिया इस आईएमसी सिस्टम को। जितना ही नमन करो उतना कम है। सब कुछ इस ईश्वर ने दिया है, सब कुछ इस आईएमसी सिस्टम का दिया हुआ है। धन्यवाद अशोक जी। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी, सफलता। चलिए एक लाइन सुन लेते हैं। नमन करूं, छाई हरियाली, पाई खुशहाली, नमन करूं, सेहत पे आली, चेहरे पे लाली, कितना मिला है किन शब्दों में बयान करूं। चलिए साथियों, फिर मुलाकात होगी सफलता के किसी मोड़ पर और जिंदगी 1 बजे। थैंक यू। गुड आईएमसी।